स्वागत है आपका भारत वॉइस में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अंबाला से आगे बढ़ रही है, लेकिन इस यात्रा के आगे बढ़ते ही बढ़ रहा है राहुल गांधी का ग्राफ और बढ़ता जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह और आगे बढ़ रहा है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के जो एकजुटता की मुहिम है वो। तो मुश्किलें किसके सामने हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के सामने भारत जोड़ो यात्रा इतनी बड़ी चुनौती बन गया है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि दिल्ली से जब दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया इस यात्रा का, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं और यहीं से भारतीय जनता पार्टी की जीत और हार तय हो सकती है 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि दक्षिण भारत में जिस तरह के हालात हैं उसमें नहीं लगता कि भाजपा का कई राज्यों में खाता भी खुल सकता है। 2019 के चुनाव में सूरत हाल कुछ अलग हो गई थी, लेकिन अब बिल्कुल निराशा का माहौल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर देश में, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो कुछ भी हो सकता है उत्तर भारत से ही हो सकता है। और पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, या फिर जो छोटे छोटे उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, झारखंड जैसे राज्य हैं, उन सब में, मगर हर जगह भाजपा के सामने कोई ना कोई बड़ी चुनौती सामने आ रही है और सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी बन रही है। कांग्रेस पार्टी अगर सच में इसी तरीके से मजबूत होती रही और राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी का जिस तरह का प्लान बन रहा है कि आगे कई सारी यात्राएं और कई सारी मुहिम चलाई जाएंगी, तो सोचिए हालात कितने बदल सकते हैं। क्योंकि राहुल गांधी जिस अंदाज में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए भी आगे एक नया प्लान बना चुके हैं, और कहा जा रहा है कि वो इस बात को लेकर के किसी भी तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं उन लोगों की नाराजगी मोल नहीं लेंगे कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर एक खास चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री बनेगा, बल्कि उनकी कोशिश ये होगी कि विपक्षी एकता मजबूत हो। हाँ, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में विपक्षी पार्टी एक साथ आए, एक छत के नीचे आए, और ऐसा होना ज़रूरी भी है, क्योंकि देश में आज के वक्त में अगर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा के सामने कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। इतने बुरे हालात में भी कांग्रेस के विधायक और सांसद इतने ज़्यादा हैं कि वो दूसरी विपक्षी पार्टियों से ज़्यादा मजबूत है और राष्ट्रीय पार्टी और देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी। लेकिन इन सब के बावजूद हालात कांग्रेस के ऐसे नहीं थे कि बीजेपी का मुकाबला 2024 में भी हो सकता था, मगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस तरह के हालात बन रहे हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता में जिस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, राहुल गांधी को लेकर लोगों के अंदर जैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में देश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता जबरदस्त बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता दावा करते हैं कि राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन अब हालात ये सच में बन रहे हैं कि अगर पैसे खर्च करके राहुल गांधी को बदनाम किया गया तो राहुल गांधी अब उन तमाम बदनामियों से आगे निकलते हुए देश के लोकप्रिय नेताओं में से एक होते जा रहे हैं। राहुल की इस बढ़ती लोकप्रियता को लेकर भाजपा नेताओं में भूचाल मचा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी भाजपा के नेता चिंता में नजर आ रहे हैं। सोचिए, अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घटी तो सोचिए भाजपा में क्या हाल होने वाला है। क्योंकि सिर्फ इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर चुनाव में जीत रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही जीत रहे हैं, बाकी कोई और खास उपलब्धि, कोई और बड़ी बात नहीं है। जाहिर है लोगों के बीच पीएम मोदी की एक छवि बनाई गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को एक से एक सपने दिखाए,
तो ऐसा लगा कि भारत में कुछ बड़ा होगा, भारत एक नए आयाम, एक नए दौर में पहुंचेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा होगी, और कहीं भी अगर प्राकृतिक आपदा या कुछ इस तरह के हालात होंगे तो वो सब ठीक तरीके से मैनेज होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब जब 8 साल से ज़्यादा का समय गुजर गया है तो देश की जनता ने देख लिया कि कैसे हालात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्सर वादे जुमले साबित हो रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी को लेकर और विपक्ष के नेताओं को लेकर लोगों के अंदर एक उम्मीद जग रही है। राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं और जिस समझदारी से प्रेस का सामना कर रहे हैं, लोगों का सामना कर रहे हैं, और जो कुछ भी वो अगला एजेंडा और विज़न बता रहे हैं उसको लेकर लोगों को समझ आ रहा है कि राहुल गांधी आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं। 3 जनवरी के बाद से जब दिल्ली से ये यात्रा आगे बढ़ी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद से राहुल गांधी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं। उनकी लोकप्रियता भी उस हिसाब से घटती हुई नज़र आ रही है जैसी लोकप्रियता राहुल की बढ़ती जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल पीएम मोदी के लिए बड़ी चुनौतियां बन सकते हैं लोकप्रियता के मामले में। क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और पीएम मोदी को चाहने वालों की संख्या घट रही है? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।